नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है आहट तेरे प्यार की। इस कहानी के 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। कोमल, बोल दे इन्हें, मैं इनके साथ नहीं आ रही। ए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? मैं तुमसे नहीं डरती आदित्य मल्होत्रा। जा रही हूँ मैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। मिताली आगे बढ़ रही थी कि तभी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और तुम, मिस अकड़ू, तुम तो चुड़ैल हो। इतना कहते हुए आदित्य ने मिताली की बाह पकड़ उसे गोद में उठा लिया और गाड़ी में बिठा दिया। आदि, तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोमल, जल्दी बैठो उधर से। मैं गाड़ी का दरवाजा लॉक करता हूँ, देखता हूँ कैसे जाती है अकेले मीता अब। इतना कहते हुए आदित्य ने ड्राइविंग सीट संभाली और गेट लॉक कर दिया। कोमल मिताली की और आदित्य की लड़ाई देख रही थी और जाने क्या सोच उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। आदित्य ऑफिस ना जाकर गाड़ी सीधे मिताली के घर ले गया। पूरे रास्ते मिताली आदित्य को बार बार घूरे जा रही थी। बैक व्यू मिरर में देखकर आदित्य ने कहा, ओ मिस अकड़ू, ऐसे नजरों से घायल मत करो मुझे अब। घायल करने तुम्हारी जुबान और नाखून ही काफी हैं। देख कोमल, इस बिल्ली ने कैसे बुरी तरह से पंजे मारे हैं। अपना हाथ दिखाते हुए आदित्य ने कहा। हाय राम, ये तो सच में काफी गहरे निशान हैं। आदित्य, तुम्हारी तो पूरी की पूरी आस्तीन भर गई खून से। मिताली ने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया मिताली तूने? इतना गुस्सा किया जाता है क्या? मिताली, जो अब तक गुस्से में थी, आदित्य का हाथ देखते ही एकदम शांत हो गई और चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। थोड़ी देर में वो घर पहुंचे तो मिताली ने गाड़ी से बाहर निकलकर आदित्य का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा। सचमुच उसकी आस्तीन खून से सनी थी। मिताली की आंखें भर आई। आदित्य को भर्राई हुई आवाज में सॉरी बोलकर वो अंदर भाग गई। कोमल ने उसे रोकने की कोशिश की तो आदित्य ने कहा, जाने दो कोमल उसे, अब उसका रोना जरूरी है, वरना वो घुट जाएगी। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आदित्य और कोमल दोनों आदित्य के घर जाते हैं। अरे साहब, आप आज जल्दी आ गए। और कोमल दीदी, आप भी हैं आज साहब के साथ? हाँ भीमा भैया, जल्दी से 2 कप कॉफ़ी बना दो ना। हाँ हाँ दीदी, बस 5 मिनट में आपके लिए पटियाला अमाउंट की कॉफ़ी और आदित्य साहब के लिए अदरक वाली चाय। बस यूं गया और यूं आया। आदित्य और कोमल दोनों आज की घटना पर विचार विमर्श कर रहे थे। कोमल, ये जय देशमुख मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा घिनौना खेल खेल रहा है। हाँ आदित्य, सच कह रहे हो तुम। अगर ऐसा ही रहा तो मिताली का भविष्य तो अंधेरे में घिर जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे नहीं, हमें। तुम तुम साथ दोगे? सच में? पर क्यों? क्यों क्या? मैं मिताली को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? उसमें तो मेरी जान। बोलते बोलते चुप हो गया आदित्य। उसमें तो क्या आदित्य? बात पूरी करो, अधूरी क्यों छोड़ दी? अरे मैं कह रहा हूँ कि उसमें तो मेरी जान निकाल दी आज, दर्द के मारे। झूठा इंसान, मन ही मन, कोमल ने कहा। कुछ कहा तुमने? आदित्य ने पूछा। नहीं तो? तुम्हें कुछ सुना क्या? कोमल ने शरारती लहजे में कहा। नहीं मेरी माँ, कुछ नहीं सुना। आदित्य ने कोमल के कान पकड़कर खींच दिए और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आदित्य ने कोमल से कहा, कोमल, इस जय देशमुख के खिलाफ मजबूत सबूत जुटाने होंगे, पर कहाँ से शुरू करूं यही समझ में नहीं आ रहा। जय देशमुख की कोई कमजोरी हाथ लगे तो कोई बात बने। तुम कुछ मदद करो ना। तुम्हें तो हर बात पता है, कहीं कोई क्लू दो। तुम चारों दोस्त तो उसे जानते हो ना। अखिल ने या रश्मि ने कभी कुछ बताया हो, किसी बात का इशारा किया हो? नहीं आदित्य, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है जिससे हमें किसी भी तरह की हेल्प मिल सके। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कुछ तो हेल्प करो भगवान। तुम तो सब जानते हो ना, सब देखते हो ना। क्या गलत होने से आप रोक नहीं सकते? क्या जरूरी है
कि उस मासूम को इस तरह सजा देना। भगवान, अगर तुम सच में हो तो हमारी मदद करो, बुराई के खिलाफ लड़ने की मदद करो भगवान, मदद करें। इतने में आदित्य का फोन बजा। आदित्य ने फोन अटेंड किया। सामने वाले ने आदित्य को कुछ बताया, जिसे सुन आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। फोन रख वो कोमल के पास आया। चलो कोमल मैडम, आपकी मैडम अकड़ू के लिए अब हमें शतरंज की बिसात बिछानी होगी। अब जय देशमुख को उसके हर कर्म का हिसाब किताब देना होगा। हम डायरेक्ट उसके वजीर पर अटैक करने वाले हैं और ये होगा एक टॉप सीक्रेट मिशन। तुम्हारे और मेरे अलावा किसी तीसरे को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। पर तुम करने क्या वाले हो आदित्य? कहा तो शतरंज खेलेंगे। वैसे भी जय देशमुख को बहुत शौक है ना खेलने का। अब उसका मुकाबला उसको टक्कर देने वालों से होगा। वो अब देखेगा कि जब एक शरीफ इंसान शराफत छोड़ देता है तो क्या होता है। मिताली और उसके माँ बाप कमज़ोर नहीं है, पर हालातों ने उनको कमज़ोर बना दिया है। जिसमें भी मिताली की हिम्मत देखो, आज अकेले अपने दम पर उस अजगर के सामने चली गई, ये जानते हुए भी कि वो उसे पूरा निगल लेगा। अब मिताली के साथ मैं हूँ, आदित्य मल्होत्रा। पर तुम करने क्या वाले हो? ओहो उल्लुओं की प्रिंसेस, थोड़ा सा सब्र रखना, सब पता चल जाएगा। ओके उल्लुओं के प्रिंस, मैं राजकुमारी तो तुम मेरे भाई हो, तो तुम भी राजकुमार हुए ना? हंसते हुए। अच्छा, रुक तुझे बताता हूँ। इतना कहते हुए आदित्य कोमल के पीछे भागता है। ऊ ऊ- कोमल उसे मुंह चिढ़ाते हुए भागी। दोनों इसी तरह देर तक धमाचौकड़ी मचाते रहे। एकाएक कोमल गंभीर हो गई। आदित्य, काश तुम सफल हो जाओ और मुझे मेरी मिताली लौटा दो। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी सहेली मिलेगी कोमल, मुझे तो मुझे तो मेरी जिंदगी मिलेगी। आदित्य बुदबुदाया। सब कुछ सुन लिया है मैंने, कोमल जोर से बोली। तो जनाब, आपका दिल आ गया है मेरी मिताली पर? क्या? कुछ भी? उस अकड़ू पर दिल? क्या? मुझे जीते जी मरने का कोई शौक नहीं है। मैं आपकी साली हूँ, आप मेरे जीजाजी हो। जी आगे जी, ओ पीछे पीछे जी, जिनके आगे जी, जी मैं उनकी साली हूँ, वो मेरे जीजा जी। कोमल जोर जोर से गाना गाने लगी तो आदित्य ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मान जा पागल, मरवाएगी क्या? पहले ही मेरे सामने कबूल करो। बोलो, क्या बोलूं? यही कि मैं आपकी साली हूँ। नहीं, चल तू घर जा अब, दिमाग मत खा मेरा। बोलो, निकलो। कोमल को ऑलमोस्ट धक्का देकर आदित्य ने कहा। जा रही हूँ जीजू। ओए, तेरी भाभी से मत कहना अभी। क्या? भाभी? तुम मेरी बहन? तो मिताली भाभी? हाँ, दो दो रिश्ते। कोमल भागकर आदित्य को गले लगा लेती है। बस उसका साथ मत छोड़ना। कभी नहीं कोमल, कभी भी नहीं। भरोसा रखना मुझ पर। हम्म, है, पूरा भरोसा है जीजा जी। होने वाले, आई मीन, अच्छा साली मतलब आधी घर वाली। सोच लो, चॉइस इज योर्स। चल जा अब, मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाय, कल मिलते हैं। आदित्य ने कोमल के जाने के बाद किसी से बात की और उसे अगले 24 घंटे में नागपुर पहुंचने को कहा। इधर मिताली को रह रहकर आदित्य की चोट ध्यान में आ रही थी। उसने जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई थी, पर फिर भी उसका मन ग्लानि से भर गया था। सबके सोने के बाद वो चुपचाप उठी, मेडिसिन बॉक्स में से सोफ्रामाइसिन निकाली और गेट खोलकर आदित्य के पास जाने को निकल गई। ऊपर आदित्य के फ्लैट के सामने जाकर खड़ी हो गई, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई बेल बजाने की। आदित्य को न जाने क्या एहसास हुआ। वो उठकर गेट के पास गया। जैसे ही मिताली वापस जाने के लिए मुड़ी, आदित्य ने गेट खोल दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर ठगे से रह गई। आदित्य ने पूछा,
आप इस वक्त? मिताली ने सोफ्रामाइसिन की ट्यूब आगे कर दी। ओह! पहले तो नोच लिया, अब दवा लगाने आई है? मैंने जानबूझकर नहीं किया, पर मैं तो सजा दूंगा। क्या? मिताली ने सिर झुकाकर पूछा। आपको एक कप कॉफी पीनी होगी मेरे साथ, अभी इसी वक्त। और ये दवाई खुद आप ही लगा कर देंगी। बोलो, मंजूर है? तो आइए और जाइए, जल्दी से अच्छी सी कॉफी बनाकर लाइए। मिताली सिर झुकाकर चुपचाप किचन में चली गई। थोड़ी देर में मिताली कॉफी बनाकर ले आई और आदित्य के सामने खड़ी हो गई। उसको खड़ा देखकर आदित्य ने कहा, बैठो मिताली, खड़ी क्यों हो? अरे, बैठ तो जाओ। मैं कोई भूत हूँ क्या जिससे तुम इतना डरती हो? नहीं सर, मैं आपसे नहीं डरती, इज्जत करती हूँ। अच्छा, तुम मुझसे नहीं डरती? धीरे धीरे मिताली के करीब आते हुए आदित्य ने कहा। नहीं। पक्का? हाँ। आदित्य को अपने करीब पा मिताली के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और सांसें रुकती हुई सी महसूस होने लगी। मिताली ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। आदित्य ने उसके पास उसके चेहरे पर फूंक मारी और साइड में रखा मग उठा लिया और उसके कान में बोला, कबूतरी, आंखें खोल लो। मिताली ने आंखें खोली तो आदित्य बालकनी में खड़ा कॉफी पीता दिखा। मिताली को उसने वहीं आने का इशारा किया। मिताली ने आदित्य के हाथ पर दवाई लगाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो आदित्य का तन और मन दोनों पुलकित हो उठे और वो मिताली के इस रूप में खो गया। नागपुर शहर का जाना माना पब, लाइट ऑफ नाइट, शहर के दिल में बसा, जहां रातें गुलजार रहती हैं। ऊंचे क्लास के लोग, आधुनिकता का मंजर और मानव मूल्यों का ह्रास। रात के करीब 10 बजे बड़ी सी एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का ड्राइवर जल्दी से उतरा और बड़े अदब से पीछे का गेट खोला। एक 23-24 साल की युवती उस गाड़ी से उतरी। उसको देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। उस युवती ने डार्क रेड कलर का बैकलेस वन पीस पहना हुआ था, जिसके गले पर छोटे छोटे मोती लगे हुए थे। कानों में रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशंस के इयररिंग्स पहने हुए थे। एक हाथ में प्यारा सा ब्रेसलेट और एक में घड़ी। पैरों में हाई हील्स, सलीके से किया हुआ मेकअप, बालों का हाई जोड़ा जिसमें से एक लट उसके गाल पर बार बार अटकेलियां कर रही थी। मदहोश करने वाला परफ्यूम और कातिलाना मुस्कान। बड़ी अदा से और नजाकत से गाड़ी से उतर इधर उधर नजर डाली और पब के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, फिर इत्मीनान से एक टेबल पर जाकर बैठ गई। उसने वेटर को इशारा किया, 1 बियर प्लीज। थोड़ी देर में वेटर उसका ऑर्डर रख गया। वो आराम से बियर पीने लगी। उसी पब में सुदेश मिश्रा अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। वही सुदेश मिश्रा जो जय देशमुख का बायां हाथ है, जय देशमुख के हर कर्म का भागीदार। सारे दोस्त मिलकर एंजॉय कर रहे थे, खाना पीना, जुआ, फ्लर्टिंग, सब। वो युवती उठी और सुदेश मिश्रा के पास जाकर मासूमियत से बोली, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? दरअसल मेरी दोस्त आने वाली थी पर वो आई नहीं अभी तक, और मैं अकेले। अरे, ओके, आप जैसी असीन परी हमें साथ देगी, ये तो हमारा सौभाग्य है, उसमें से एक ने कहा। उसकी बात को अनसुना कर युवती ने सुदेश से कहा, माय गॉड, आप आप तो सुदेश मिश्रा है ना? आपको तो मैं जानती हूँ। आप जय देशमुख के बाएं हाथ हो। आपकी वजह से ही तो जय देशमुख आज इस मुकाम पर है। माय गॉड, आपका साथ तो किस्मत वालों को मिलता है। सर, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी परमिशन टू जॉइन यू। अपनी तारीफ सुन सुदेश मिश्रा फूलकर कुपा हो गया। पर मिस, ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ। आपसे मिलकर ऐसी खुशी हो रही है कि मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई।
सर मैं सोनिया सोनिया फ्रांसिस आज ही मुंबई से आई हूँ एक दोस्त की वेडिंग अटेंड करने। पर मेरी खुशनसीबी देखी, आज ही आप मिल गए मुझे। सुदेश मिश्रा बेचारा अपनी तारीफ सुन गदगद हो रहा था। उसके बाकी दोस्त कभी सोनिया को देखते, कभी सुदेश को। सर कहिए ना, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? इस पूरे पब में सबसे महफूज आपका साथ है। सोनिया ने सुदेश की आंखों में आंखें डालकर कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे साथ तुम बिल्कुल महफूज हो। किसी की ताकत नहीं है तुमसे बदतमीजी करने की। बेफिक्र हो जाओ अब। ओह, शुक्रिया सुदेश जी। सोनिया सुदेश मिश्रा के गले लग गई। सुदेश मिश्रा सोनिया को अपने पास बिठा लेता है। अब उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सोनिया पर होता है। क्या लोगी सोनिया? ओ सोनू, कॉल मी सोनू। सिर्फ सोनू। बाकी सबके लिए सोनिया, तुम्हारे लिए आई एम सोनू। सोनू, हाँ सोनू। सोनू, तुमने आज मुझे ऐसी खुशी दी है कि मैं बता तक नहीं सकता। इतना भरोसा एक अनजान पर। ओ, तुम अनजान कहाँ हो सुदेश? क्या मैं नहीं जानती कि जय देशमुख तुम्हारी दी हुई सलाह पर काम करता है? तुम्हारे कारण वो कहाँ से यहाँ आ गया? तुम हो तो वो है, तुम्हारे बिना उसका क्या वजूद। हम्म, सच कहती हो। पर जय सर, आगे न कहना, मैं रो पड़ूंगी। तुम्हारे उस जय सर को तुम्हारी इतनी सी कद्र नहीं है। खुद तो हमेशा सफलता पाता है और तुम्हें तुम्हें देखो किस हाल में छोड़ रखा है। मेरा तो बस चले ना, तो उसकी दौलत शोहरत और शानो शौकत का आधा हिस्सा तुम्हारे लिए छीन कर ले आऊं। काम करो तुम, तारीफ पाए वो। आइडिया दो तुम, साफ बच जाए वो। जान जोखिम में तुम डालो और मलाई खाए वो। उस मिताली के खिलाफ साजिश वो रचे और फंसो तुम। कहाँ का इंसाफ है ये सुदेश? सुदेश के कंधे पर सिर रखकर सोनिया रोने लगी। अरे सोनू, परेशान मत हो। मेरे जयसर बहुत अच्छे हैं। वो मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। वो मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं। देखो तुम रोना बंद करो, वरना मैं भी रो दूंगा। ओ मेरे सोमू, तुम कितने भोले हो। सोनिया ने सुदेश का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। सुदेश, मुझे बहुत प्यास लग रही है। एक बियर ला दो ना। अभी लाता हूँ जाने मन। सुदेश के मुड़ते ही सोनिया अपनी ड्रेस में लगा हुआ एक मोती तोड़कर सुदेश की ड्रिंक में डाल दिया और जल्दी से ग्लास हिला दिया और अपनी घड़ी में एक बटन प्रेस कर दिया। इट्स टाइम फॉर अल्टीमेट एक्शन। सुदेश मिश्रा। सुदेश सोनिया के लिए ड्रिंक लेकर आता है तो सोनिया उसका ग्लास उसके हाथ में दे देती है और कहती है, लेट्स रोज ए टोस्ट फॉर यू एंड मी। हमारे लिए, हम दोनों के लिए। और और सुदेश उसकी आंखों में आंखें डाल पूछता है, और मेरे होने वाले। इतना कहकर सोनिया नजर झुका लेती है। क्या? सच? तुम मुझसे शादी? मुझे लगता है मुझे चढ़ गई है। तुम जैसी हसीन परी मुझसे शादी करेगी? मैं तो पागल हो जाऊंगा खुशी के मारे। नहीं सोमू, ये सच है। मुझे तुमसे पहली नजर में ही इश्क हो गया है। तुम मेरा साथ दोगे ना? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। लड़खड़ाती आवाज में सुदेश ने कहा। मुझे लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। ओह डार्लिंग, आई एम सो हैप्पी। चलो ना यहाँ से कहीं और चलते हैं, जहाँ बस तुम और मैं और तुम हो। हाँ हाँ चलो, तुम्हारे साथ तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। सोनिया सुदेश को सहारा दे पब के बाहर निकल जाती है। बाहर सोनिया का ड्राइवर गाड़ी लेकर ऑलरेडी खड़ा रहता है। वो सुदेश की को गाड़ी में बिठाता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। सोनिया सुदेश को अपने साथ एक फ्लैट में लेकर जाती है। सुदेश अब पूरी तरह से सोनिया के वश में था। सुदेश को एक चेयर पर बिठाकर उसके सामने खुद बैठ जाती है। हे जाने मन, कैसा लग रहा है? तुम खुश तो हो ना? सुदेश ने सोनिया को कहा।
मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम मुझे कितने अच्छे लगते हो। मैं हमेशा तुम्हारी बन के रहूँगी। मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूँगी, कभी भी नहीं। तुम्हारे जय सर की बीवी ने दिया था ना उनको धोखा। अभी कुछ दिन पहले ही देखा था मैंने टीवी पर उनका इंटरव्यू। बेचारे कैसे बिलख-बिलख कर रो रहे थे। सब सब नाटक था। जय सर को वर्ल्ड के जय सर तो वर्ल्ड के बेस्ट नाटकबाज हैं। क्या कह रहे हो जानू? मैं नहीं मानती। जय सर बहुत प्यार करते हैं मिताली को। प्यार? पर तुमसे ऐसा प्यार मैं तो नहीं करूँगा। ना, कभी भी नहीं। ऐसा प्यार जो तुम्हें बर्बाद कर दे। ना रे, तू तो मेरी रानी बनेगी, बहकते हुए सुदेश मिश्रा ने कहा। बर्बाद कर दे? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ ना, बर्बाद कर दिया मिताली को। पहले तो उसको, उसके आशिक को और उसके परिवार को मार डाला। कितना समझाया कि मान जा, छोड़ दे मिताली को, पर वो तो सच्चा आशिक था। आखिरी सांस तक तड़प रहा था। माँ बाप बहन सबकी लाश देखकर भी उसको होश था। बस मिताली मिताली। सच में सच्चा आशिक था, एकदम सच्ची। मैं भी ऐसा ही आशिक बनूंगा। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा रहूंगा। सोनू, मेरी सोनू, लव यू ना। बच्चे की तरह मचलते हुए सुदेश बोला। फिर क्या किया जय देशमुख ने? सोनिया ने पूछा। फिर उसकी सहेली रश्मि की जान ली, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अखिल को गायब करने में जय देशमुख का ही हाथ है, तो उसे ट्रक से कुचला दिया। हाँ हाँ करके हंसते हुए बहुत होशियार बन रही थी। पर देखो, तुम्हारा सोमू कितना समझदार है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उस लड़की के साथ सड़क हादसा हुआ ही नहीं था, बल्कि बीच सड़क में कुचल दी गई थी। मेरा प्लान था ही ऐसा, फुल प्रूफ प्लान। फिर क्या किया तूने या उस जय देशमुख ने? फिर नहीं, उससे पहले मिताली के पापा का एक्सीडेंट और फिर उसके भाई का, ताकि जय सर उसके माँ बाप की नज़र में महान बन सके। हर बार कामयाब हो गए जय सर, क्योंकि तुम्हारे सुदेश ने उनकी मदद की। पर तुम लोगों ने सारे सबूत, अखिल की और उसके परिवार वालों की लाश कहाँ छुपाई? रश्मि का एक्सीडेंट किससे करवाया? क्या बताऊं मैं? तुम गंदी हो, मुझे प्यार नहीं कर रही। लव मी ना, आई एम योर सोमू, है ना? सुदेश फिर मचल उठा। बताओ ना, उन सबकी लाश को जंगल में दफन कराए थे, जो नागपुर और मध्य प्रदेश के बीच पड़ता है ना, उस जंगल में। पर श्श्श, किसी को बताना मत। तुम अच्छी हो, तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी, पता है मुझे। यू लव मी ना जानू? कीप योर फिंगर्स ऑन योर माउथ, इट्स टॉप सीक्रेट। नशे की हालत में सुदेश मिश्रा ने देशमुख के गहरे राज उगल दिए। सुदेश मिश्रा ने तो जो कुछ कहा वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था, और सुदेश की कही इन सब बातों को आदित्य खुद सुन रहा था, उसी फ्लैट में छुपकर। सुदेश सोनिया की दवा के असर से बेहोश हो गया। सोनिया ने उसे कसकर ठोकर मारी और आदित्य के पास गई। थैंक्स सोनिया, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर, आपने हमारे लिए जो किया है उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता था कि ये इतनी आसानी से टूट जाएगा, पर टूट गया, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा निश्चित हो चुके थे कि इनके मुकाबले में कोई नहीं है। और शायद ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते, अगर मैं नहीं होता तो। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा था कि मैं इन जैसे गुनहगारों को सज़ा दिला सकूं। कल का दिन मिताली के जीवन में नई सुबह लाएगा और जय देशमुख को सज़ा मिलेगी, उसके किए हुए कुकर्मों की सज़ा। अगले दिन सुबह जय देशमुख के घर की बेल बजी। उसने गेट खोला तो सामने मिताली खड़ी। मिताली को देखकर जय देशमुख आश्चर्य से भर गया। तुम तुम यहाँ? आओ ना, अंदर आओ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ मैं। जय देशमुख मिताली का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गया। बैठो ना मिताली, अब तुम आ गई हो ना, देखना मैं कैसे इस दुनिया को जीतता हूँ। तुम्हारे साथ के लिए
तो मैंने ये सब किया था। काश तुम पहली बार में ही मेरा प्यार स्वीकार कर लेती तो क्या जय, तुम कुछ नहीं मिताली, तुम नहीं समझोगी। नहीं जय, अब मैं समझ गई कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना प्यार है। तुम मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, है ना जय? हाँ मिताली, तुम बस एक इशारा कर दो तो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। तुम्हारे लिए कपड़े जेवर का अंबार लगा दूंगा। तुम्हारे कदमों में फील फूल बिछा दूंगा। तुम बस बोलो मिताली। जय, मैं तुमसे कुछ मांगूं? हाँ मिताली, बोलो ना जाने मन, क्या चाहिए तुम्हें? वचन दो कि मैं जो भी मांग रही हूँ तुम मुझे दोगे। तुम्हारे वचन से पीछे नहीं हटोगी। मैं वचन देता हूँ, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। जय, थोड़ा रुक कर मिताली ने कहा, मुझे तुम्हारे सेक्रेटरी सुदेश मिश्रा की मौत चाहिए। क्या? क्यों? मिताली की बात सुन जय देशमुख बुरी तरह से चौंक गया। सुदेश मिश्रा ने पुलिस के सामने ये बयान दिया है कि तुम्हारे कहने पर उसने साजिश रची थी। एक साजिश। जय के चेहरे पर गहरी नज़र जमाए मिताली ने कहा। जय के चेहरे का रंग उड़ गया। कैसी साजिश मिताली? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मरवाया अखिल को और ना ही रश्मि को। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने नहीं किया कुछ भी भाई। बिल्कुल नहीं। सब झूठ है। सब झूठ। सुदेश तो नौकर है, मालिक तो जलेगा ही, दो कौड़ी का आदमी। मिताली जय को देखकर एकदम से जोर से हंस पड़ी। मैंने कब कहा कि सुदेश ने ये कहा कि तुमने अखिल और रश्मि दोनों को मरवाया है? तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते ना। उस सुदेश मिश्रा ने ही किया होगा, जरूर से। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।